14वां अध्याय। इस अध्याय में श्री भगवान अर्जुन को सत्व, रजस और तमस तीन गुणों के बारे में और इनके क्या क्या फल हैं उनके बारे में बताते हैं, और जो इन तीनों गुणों से भी ऊपर उठ जाता है उसकी विशेषताएं बताते हैं। अध्याय श्री भगवान कहते हैं, पार्थ, अब मैं तुझे ज्ञानों में भी जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है वह ज्ञान बताता हूं जिसे जानने से सभी ऋषि मुनि संसार से ऊपर उठकर परम गति तक पहुंच गए हैं। इस ज्ञान का सहारा लेकर और मेरे स्वरूप वाला, मेरे जैसा ही बनकर वे सृष्टि के आरंभ के समय ना तो जन्म लेते हैं और ना ही प्रलय आने पर वे विलीन होते हैं। महान ब्रह्म अर्थात प्रकृति मेरा गर्भ है और इसी में मैं बीज डालता हूं जिससे ये सभी वस्तुएं और जीव उत्पन्न होते हैं। जहां कहीं भी जिस किसी भी योनि में जो कोई भी रूप उत्पन्न होता है, महान ब्रह्म ही उन सब की मूल योनि है और मैं उसमें बीज डालने वाला उनका पिता हूं। सत, रजस और तमस अर्थात अच्छाई, आवेश और आलस्य, ये तीनों गुण प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं और ये तीनों अनश्वर आत्मा को शरीर में बांधकर रखते हैं। इन तीनों में सतगुण निर्मल और विकार रहित है। यह प्रकाश करने वाला है और पाप कर्म से मुक्ति दिलाने वाला है, लेकिन सद्गुण भी मनुष्य को सुख और ज्ञान, इन दोनों के अभिमान से बंधन में डालता है। रजोगुण कामना और आसक्ति अर्थात लगाव से उत्पन्न होता है। यह मनुष्य को कर्म और उस कर्म के फल की इच्छा और उसके साथ लगाव से बंधन में डाल देता है। तमस अज्ञान से उत्पन्न होता है और यह मनुष्य को मोह में डाले रखता है। यह लापरवाही, आलस्य और निद्रा द्वारा मनुष्य को बंधन में डाले रखता है। सतगुण मनुष्य को सुख आनंद में, रजोगुण उसे कर्म में और तमोगुण उसके ज्ञान को ढककर मनुष्य को प्रमाद अर्थात लापरवाही में लगाता है। समय समय पर, युग युग में इन तीनों गुणों में से एक प्रधान हो जाता है और बाकी दोनों दब जाते हैं। सतगुण प्रधान होता है रजोगुण और तमोगुण को दबाकर, रजोगुण प्रधान होता है सतगुण और तमोगुण को दबाकर, और इसी प्रकार तमोगुण प्रधान होता है सतगुण और रजोगुण को दबाकर। जब ज्ञान का प्रकाश, विवेक शक्ति और चेतना ये सब मनुष्य के शरीर और उसकी इंद्रियों में, उसके अंतःकरण में दिखने लगे, तब समझना चाहिए कि उसमें सतगुण बढ़ रहा है और वह प्रधान है। जब लोभ, प्रवृत्ति, सकाम कर्म, अशांति, अनियंत्रित इच्छा और बहुत अधिक लालसा ये सब मनुष्य में उत्पन्न होने लगे, तब समझना चाहिए कि उसमें रजोगुण बढ़ रहा है और वह प्रधान है। जब मनुष्य में प्रकाश का अभाव होने लगे, जब लापरवाही, आलस्य और मोह ये सभी मनुष्य में उत्पन्न होने लगे, तब समझना चाहिए कि उसमें तमोगुण बढ़ रहा है और वह प्रधान है। सुन पार्थ, मनुष्य की आत्मा उसके शरीर के मरने के बाद कहां जाएगी, इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी मृत्यु किस दशा में होती है। यदि मनुष्य की मृत्यु उस दशा में हो जब सद्गुण प्रधान हो, तब उसकी आत्मा परम को जानने वालों के विशुद्ध लोकों में जाएगी, उनमें जन्म लेगी। यदि उसकी मृत्यु तब हो जब रजोगुण प्रधान हो, तब उसकी आत्मा कर्म में लिप्त लोगों के बीच जन्म लेगी, और यदि उसकी मृत्यु तब हो जब तमोगुण प्रधान हो, तब वह मूढ़ योनियों में जन्म लेगी। अच्छे कर्म का फल सात्विक और निर्मल होता है।
राजसिक कर्म का फल दुख और तामसिक कर्म का फल अज्ञानता और मूर्खता होती है। सद्गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से लापरवाही, मूर्खता, अज्ञानता और मूर्खता उत्पन्न होते हैं। जो लोग सद्गुण में स्थित होते हैं वे ऊपर मुक्ति और परम गति की ओर उठते रहते हैं। रजोगुण वाले लोग बीच के क्षेत्र पृथ्वी लोक में ही रहते हैं और तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग बुरे कर्मों में लगे रहने के कारण नीचे नरक को प्राप्त करते हैं। जब मनुष्य यह जान लेता है कि सभी कर्मों में इन तीनों गुणों के अलावा और कोई कर्ता नहीं है, और जब वह उसको भी जान लेता है जो कि इन तीनों गुणों से भी परे है, तब वह मेरे स्वरूप को पा लेता है, तब वह मेरे जैसा ही बन जाता है। जब मनुष्य शरीर से उत्पन्न होने वाले सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, तब वह जन्म, मरण, वृद्ध अवस्था और दुखों से छूट जाता है और तब उसे अमर जीवन मिल जाता है। अर्जुन इसके बारे में और अधिक जानना चाहता है और केशव से पूछता है, ये केशव, जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है उसकी क्या पहचान होती है, उसका आचरण कैसे होता है और वह इन तीनों गुणों से परे कैसे पहुंचता है? श्री भगवान अर्जुन को समझाते हैं, पार्थ, जो व्यक्ति अपने अंदर प्रकाश, लगाव तथा मोह मूर्ता के उपस्थित होने पर, इन सब के मौजूद होने पर इन्हें बुरा नहीं मानता, इनसे घृणा नहीं करता, और जब वे लुप्त हो जाएं, जब वे ना हो, तब वे उनकी कामना भी नहीं करता। सदा संतुष्ट, सदा इच्छा मुक्त, वह गुणों की समस्त प्रतिक्रियाओं से, गुणों के खेल से बिना उनसे विचलित हुए उनमें समभाव से अनछुआ शांत बैठा रहता है। और जो यह समझ लेता है कि केवल गुण ही कर्म कर रहे हैं और यह समझते हुए उन गुणों और उनकी क्रियाओं से वह अविचल और शांत भाव से अलग रहता है, जो दुख सुख को समान समझता है, जो अपनी आत्मा में ही स्थित रहता है, उसमें ही टिका रहता है, जो मिट्टी, पत्थर, हीरे जवाहरात और सोना चांदी इन सब को समान समझता है, जो अच्छी या बुरी वस्तुओं, अच्छी या बुरी परिस्थितियों, इन सब में एक सा रहता है, जो धीर है, जो निंदा, स्तुति, मान अपमान को एक जैसा ही समझता है, जो मित्र तथा शत्रु के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, और जिसने सभी कर्मों और उन कर्मों के सभी फलों को भी त्याग दिया है, ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ है और उसे गुणों से ऊपर उठा हुआ कहा जाता है। जो व्यक्ति बिना विचलित हुए भक्ति योग से मेरी सेवा करता है, वह तीनों गुणों से ऊपर उठकर परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और क्योंकि मैं अमर अनश्वर ब्रह्म और शाश्वत धर्म तथा परम आनंद का निवास स्थान हूँ, जो पूरी भक्ति, पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा से मेरी सेवा और उपासना करता है, वह तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है और मुझे प्राप्त कर लेता है। 14वां अध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।